इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अम्मी, अलीना अपने कमरे में नहीं है। तब भाग गई। ज़ारा, तुमने भगाया ना? अलीना कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन ज़ारा? हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। हमारी तालीम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपनी छोटी बहन या अपनी बेगम पर अपना हाथ उठाएं। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना अम्मी, तो हम पागल हो जाएंगे। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? कबीर! आपकी बेटी ने हमारे घर को जंग का मैदान बना दिया है। खुदा का वास्ता इसे ले जाइए। तुम या आमिर या दुनिया की कोई भी ताकत ना ज़ारा शादी नहीं रोक पाई। हम ज़ारा अहमद अलीना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मतलब तुम अपने शौहर के साथ बगावत करोगी? इस्लाम में लड़की की मर्जी के बिना शादी करना गुनाह है और हम अपने शौहर को इस गुनाह से बचाना चाहते हैं। हमने ऐसी चाल चली है, पूरे खेल का नजारा ही बदल जाएगा। तो ये मैसेज वाली करतूत आपकी थी? कभी वो अलीना को भागने वाला मैसेज वो जीनत भाभी ने किया था। वो अभी भी खेल खेल रही हैं अपना। आप यकीन के साथ कह सकते हो कि जिस नंबर से अलीना को मैसेज आया था वो इसी नाम से? इस्लाम हमें सख्त हिदायत देता है कि लड़कियों की मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। एक बार भी आप लोगों ने अलीना से पूछने की कोशिश की कि उसने इस शादी के लिए दिल से हाँ की भी है या नहीं? आज ज़ारा ने इस घर में अपनी सारी हदें पार की हैं। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। आमिर, कल शाम 5 बजे अलीना का निकाह है। उससे पहले तुम वो एप्लीकेशन सबमिट करोगे? किसी भी हाल में वो एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में जमा मत करवाना, ठीक है? हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे। लेकिन करना क्या है ज़ारा भाभी? कल तो हंगामा होगा काशान। आमिर और अलीना के वलीमे में अलीना और अनस का निकाह। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी काशान। ज़ारा भाभी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इश्क सुभान अल्लाह, कल शाम 7 बजे देखिए। कबीर की जिंदगी के बस 2 मिनट बचे। बचा सकते हो तो बचाओ। आज कबीर नहीं बचेगा। हम इस कुरान पाक पर अपना हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलकर हर मसले का हल ढूंढें और इंशाअल्लाह सही फैसला लेंगे। नायब शहर काजी की पोस्ट अभी खाली है, तो हमारी आपसे इल्तिजा है आप नायब शहर काजी के लिए ज़ारा अहमद को चुन लें। देखिए, हम हमेशा के लिए शहर काजी नहीं हैं, लिहाजा हमें नायब काजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा एक लड़की होने के नाते शहर काजी बन ही नहीं सकती, तो नायब काजी की बात कहाँ से आ गई? काजी साहब, क्या मिजाज है? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें वक्त ही नहीं मिला एक साथ बात करने का। आओ बात करते हैं। यहाँ बैठ के? हाँ, यहाँ बैठ के। आओ। और एक सेकेंड जी। हमें समीर और सलामत को पकड़ने में आपकी मदद चाहिए। देखिए, आपके पास जो भी फोन आ रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करके रखिएगा। और हाँ, अगर समीर और सलामत का कोई नंबर आपके पास हो तो हमें दे दीजिएगा, जिससे हम उनकी लोकेशन पता कर सकें। देखिए, हमें माफ कीजिएगा मगर हमारे पास सलामत और समीर का कोई नंबर नहीं। हमारे पास सलामत का नंबर है। एक सेकंड। हाँ, तुम हमसे वो नंबर लेके पुलिस को दो।
पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करेगी तो बाप बेटे दोनों जेल में होंगे। जी हाँ, नहीं बस अभी मैसेज करते आपको। जी ठीक है। नंबर बोलिए। 98 98 192 192। हम माफी चाहते हैं कबीर तुमसे। हम बस बहक गए थे। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, बहुत ज्यादतियां की। यकीन मानो हमारा कि हमारे लिए हमारे भाई से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमसे हमारा बेटा छीनने का जो खौफ दिखाया है ना, हमारी आंखें खुल गई है कबीर। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। नंबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। छोटी बहू, आपसे हिना नाम की कोई लड़की मिलने आई है। आप उन्हें पानी पिलाइए और हम अभी आते हैं। जी। क्या चल रहा है ज़ारा? जब शरिया बोर्ड के मसले शरिया बोर्ड में होना वही बेहतर होगा। शरिया बोर्ड के मसले हमारे घर में आने लगे तो हमारे सुकून का क्या होगा? थोड़ी देर उससे बरामदे में बात करके उसे रुखसत कर देंगे, ठीक है? जितनी बात करना ना कर लो, लेकिन हमारी तरफ से मतलब शरिया बोर्ड की तरफ से तुम कोई भी वादे नहीं करोगे, क्योंकि ये शरिया बोर्ड यहाँ किसी की सिफारिश, किसी की गुजारिश की वजह से हम फैसला नहीं लेते। जो फैसला होगा वो सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होगा। हीना, उसने हमसे इल्तिजा की है कि हम शरिया बोर्ड में शहर काजी के सामने उसका केस पेश करें। अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही ली है और तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है ना, ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना हमारे, क्योंकि ज़ारा अब ये केस हीना और शरिया बोर्ड के बीच नहीं है, अब ये केस ज़ारा और शहर काजी के बीच में। भयानक शक्ति का प्रकोप है इस घर में। अब इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। कुछ नहीं होने वाला है, ना इस परिवार को ना इस घर को। अगर ये अंधविश्वास नहीं सच निकला तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ये पैसे मैं किडनैपर्स को नहीं बल्कि उसे दूंगा जो मेरी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे। इसलिए अगर किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता या इस किडनैपिंग से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास होना तो ये 3 करोड़ रुपए मैं खुशी खुशी उसे दूंगा। एंड यू मिस्टर किडनैपर, ये गेम तुम्हारा है पर बेटी मेरी है, इसलिए आप मेरे रूल्स होंगे। करीना, तुमने कल रात को मुझे फोन करके बताया ना कि ऋषभ और शर्लिन की शादी जल्द से जल्द करनी है, लेकिन शादी में एक प्रॉब्लम है। मारी प्रीत पूरी होगी रिसाता है जब थारी लाश के ऊपर से मारी डोली उठेगी। मुझे मारने से पहले खुद को तो बचा ले चुड़ैल। ये मंत्र फूक नमा। राहुल इंटरनेशनल नंबर से, उसका पुराना नंबर तो शादी के दिन से बंद था, पता नहीं अब। अरे तो पता करो दी, उनसे मिलकर आओ। हो सकता है राहुल की कोई मजबूरी हो। क्या आप अपने पहले प्यार को यूं ही जाने दोगे? काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शॉन की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम कलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शॉन ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से? उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में इस शनिवार शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। ये पैसे मैं किडनैपर्स को नहीं बल्कि उसे दूंगा
जो मेरी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे। इसलिए अगर किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता हो या इस किडनैपिंग से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास होना, तो ये 3 करोड़ रुपए मैं खुशी खुशी उसे दूंगा। एंड यू मिस्टर किडनैपर, ये गेम तुम्हारा है पर बेटी मेरी है, इसलिए आप मेरे रूल्स होंगे। मारी ब्रीड पूरी होगी रिसाता जब थारी लाश के ऊपर से मारी डोली उठेगी। मुझे मारने से पहले खुद को तो बचा ले चुने। ये मंत्र फूक नमक